नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए जो भी छात्र साथियों सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी रहे या फिर साथियों लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी रहे, तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं पदांश को, जिससे रिलेटेड साथियों आपको 9 अंक के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग साथियों अच्छे से इसे गौरपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। साथियों, इससे पहले कक्षाओं में साथियों आप लोगों ने पदांश को जो पढ़ा है उनके शब्दों को अच्छे से देखा है, लेकिन सीटेट में क्या होता है साथियों, आपको पदांश के शब्दों के साथ साथ उनके अर्थ को भी समझना होता है, ताकि इनसे बनने वाले प्रश्नों का साथियों आप सॉल्यूशन कर पाए, उनका उचित आंसर दे पाए। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे, देखेंगे इस गद्यांश को और इससे रिलेटेड 9 प्रश्नों को। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई की साथियों कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपका पेपर 1 रहे या फिर पेपर 2 रहे साथियों, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। साथ ही साथ साथियों वीडियो को लाइक कर इसे अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस पदांश में क्या कहा गया है। सबसे पहले साथियों निर्देश के रूप में आपको कहा गया है, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही और सर्वाधिक उपयुक्त साथियों सबसे अधिक जो उपयुक्त उत्तर होगा उसका चयन कीजिए। तो इस प्रकार से आपके पेपर में भी लिखे हुए रहेंगे, आपको साथियों ध्यान देना है। तो देखते हैं साथियों कि पदांश में क्या कहा गया है और साथियों क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। कहा गया है साथियों कि आंतरिक और बाह्य अर्थात आंतरिक रूप से और साथियों बाहरी रूप से दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता बुनियादी आवश्यकता है साथियों, यह आपकी बुनियादी आवश्यकता है। आगे कहा गया है मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। मन के शुद्ध साथियों और सात्विक विचार साथियों यही आपके स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वस्थ शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और अच्छी आर्थिक स्थिति का समावेशन होता है। साथियों बाहरी स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपका स्वस्थ चले आएगा साथियों, शिक्षा चले आएगा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और अच्छी आर्थिक स्थिति का समावेशन यह आपके बाहरी स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है साथियों। बाहरी स्वच्छता का मूल आधार जो है वह भी आंतरिक स्वच्छता है। जब आपके अंदर की स्वच्छता कायम नहीं रहेगी तब तक साथियों आप बाहर से भी स्वच्छ नहीं रख सकते हैं। इस वाक्य में आपको यह कहा गया है। आगे दिया गया है मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। मन की स्वच्छता साथियों मानव के व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लेख प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। ठीक है साथियों, तो इस वाक्य को भी साथियों आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिए, जिसमें कि आपसे कहा गया है सत्य, शुद्धता, प्रेम और सम्मान जैसे जन्मजात गुणों का उल्लंघन साथियों यदि आप इनका उल्लंघन करते हैं तो प्रकृति विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। ठीक है साथियों, आप सत्य का उल्लंघन करते हैं, शुद्धता का उल्लंघन करते हैं, शांति और प्रेम सम्मान का उल्लंघन करते हैं, जो आपके जन्मजात गुणों में से है साथियों, तो प्रकृति के विधि विधानों का उल्लंघन होता है। तो इस गद्यांश को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, समझा साथियों। चलिए अब साथियों इन गद्यांशों से बने प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, जो साथियों 9 प्रश्न है और उसके उत्तर को भी अच्छे से देंगे, ताकि आपको साथियों पता चले, एहसास हो कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के साथियों गद्यांश बनते हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर का साथियों गद्यांश है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग साथियों इससे देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है और साथियों कितना बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आप वहां टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने सभी प्रश्नों का सही और साथियों सटीक उत्तर देकर आ सके। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा भी गया था कि सबसे उपयुक्त जो आपका विकल्प होगा उसी का चयन करना है। तो साथियों चलिए हम लोग पहले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है तो क्या साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है निर्मल विचार, ऑप्शन नंबर बी में है शांति, ऑप्शन नंबर सी में है प्रेम और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों शिक्षा, अर्थात चौथा नंबर ऑप्शन में है आपका शिक्षा।
साथियों, आपके गधांश से पहला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। आपको ध्यान देना है साथियों कि नेगेटिव पूछा गया है और आपके एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में साथियों, ये नेगेटिव पॉइंट बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक होता है। इसी के वजह से साथियों कई प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए गौर पूर्वक आपको पढ़ना है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित कौन सा कारक साथियों यहाँ पे नहीं है, आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहले नंबर ऑप्शन में दिया गया है निर्मल विचार, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। शांति, और साथियों तीसरे नंबर पे दिया गया है प्रेम, और चौथे नंबर पे दिया गया है शिक्षा। साथियों यदि बात करें कि आंतरिक स्वच्छता से कौन कौन संबंधित है, तो निर्मल विचार, आपके शांति, प्रेम, यह तीनों तो आंतरिक विचार से संबंधित है, लेकिन शिक्षा साथियों यह आपका आंतरिक विचार से संबंधित नहीं है। इसलिए गधांश के इस प्रश्न का, अर्थात प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो पुनः आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप साथियों हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि साथियों आपके सीटेट एग्जाम के लिए जितने भी गधांश, पदांश और फ्री मटेरियल साथियों पीडीएफ के रूप में हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, सभी कुछ साथियों आपको मिल सके। और साथ ही साथ साथियों सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सीटेट से संबंधित वहाँ पे साथियों आपको सबसे पहले मिलेगी। और उसके अलावा साथियों आप जैसे कई स्टूडेंट साथियों, कई छात्र हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं, तो आप भी साथियों जरूर जुड़ जाइए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में साथियों आपके गधांश का दूसरा नंबर प्रश्न है, बुनियादी आवश्यकता क्या क्या है। तो साथियों बुनियादी आवश्यकता है तो क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बाहरी स्वच्छता और निर्मलता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अर्थात दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है स्वच्छता और निर्मलता। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया साथियों बाहरी और भीतरी स्वच्छता और साथ ही साथ निर्मलता। और चौथे नंबर ऑप्शन में दिया गया है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्धता। साथियों यदि प्रश्न संख्या दूसरे के सही उत्तर की बात करें, और साथियों जिसकी चर्चा आपके गधांश में हुई है, वह है आपका बाहरी और भीतरी स्वच्छता और साथ ही साथ निर्मलता। साथियों यह आपकी बुनियादी आवश्यकता होनी चाहिए, किसके अनुसार, तो गधांश के अनुसार। गधांश के अनुसार साथियों बाहरी भीतरी स्वच्छता और निर्मलता यह हमारी बुनियादी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर तीसरा साथियों, प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर तीसरा के गधांश के अनुसार साथियों आपको जो पूछा गया है उसके अनुसार बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। आपको याद रखना है, समझने का प्रयास करना है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है, बाहरी स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है। साथियों बाहरी स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका तात्पर्य क्या है आपसे पूछा गया है। साथियों हम लोग आगे के प्रश्नों को देखें उससे पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपको दे दे। यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की साथियों कंप्लीट तैयारी, चाहे पेपर 1 हो आपका या फिर साथियों आपका पेपर 2 हो, काफी कम फी केवल 99 रुपए में करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर से संपर्क कर लीजिए साथियों। आपको साथियों आपके पेपर के कंप्लीट तैयारी के लिए सभी विषयों के साथियों, सभी विषयों के टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ साथियों 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रत्येक विषय में, अर्थात 1500 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन साथियों आपको टोटल दिए जाएंगे। जिसके अलावा साथियों आपके आज तक के प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी रहेंगे सभी विषयों के, साथ ही साथ टॉपिक बाय थ्योरी साथियों, कॉन्सेप्ट और पेडागोजी सहित आपको केवल 99 रुपए में दिए जाते हैं। तो दिए गए इस नंबर से आप संपर्क अवश्य कर लीजिए साथियों, ताकि काफी कम फी केवल 99 रुपए में आप अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी कर पाएं और साथ ही साथ साथियों 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं साथियों आप लोग। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कहा गया है बाहरी स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका क्या तात्पर्य है, इस वाक्य से साथियों क्या आशय है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता निर्भर है। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया साथियों बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता निर्भर है। और चौथे नंबर ऑप्शन में दिया गया साथियों बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो साथियों स्वतंत्र तो कभी भी नहीं है,
दोनों साथियों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए साथियों आपका स्वतंत्र होना गलत हो जाएगा। यदि साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें कि बाहरी स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है, इस वाक्य का जो आशय है साथियों वह है भीतरी स्वच्छता पर ही बाहरी स्वच्छता निर्भर करता है। जैसे कि साथियों जैसे कि साथियों आप लोगों ने गद्यांश में भी इसे समझा, जब तक हम लोग साथियों आंतरिक रूप से स्वच्छ ना हो तब तक हम लोग बाहरी रूप से भी स्वच्छ नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाहर स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। इसका मतलब है कि अंदर की स्वच्छता पर ही बाहरी स्वच्छता निर्भर करता है। ठीक है साथियों, उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि विधान में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। साथियों विधान में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, तो यह साथियों आपके ग्रामर से रिलेटेड हो जाता है, गद्यांश से इसका कोई अर्थ नहीं है। आप लोग गद्यांश में साथियों इस प्रश्न का उत्तर खोजने मत जाइएगा, क्योंकि कभी भी वहां साथियों आपको नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का जवाब साथियों आपको ऑप्शंस को देखकर और अपने ग्रामर को याद करके, ग्रामर को समझ के तब देना है। तो साथियों विधान में यदि एक प्रत्यय लगा दे तो कौन सा शब्द बनेगा, यह आपसे पूछा गया है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विधानिक, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया साथियों विधानिक, उसके अलावा ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया वैधानिक और साथियों चौथा में वैधानिक, जिसमें नो दीर्घिकार का और नो हर्षिकार का साथियों अलग अलग प्रयोग किया गया है। तो साथियों विधान सब में एक प्रत्यय यदि लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा आपका, वो बनेगा वैधानिक। कौन सा शब्द बनेगा साथियों, वैधानिक शब्द बनेगा। अर्थात यहाँ पे साथियों तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका साथियों चौथे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपके गद्यांश में जो आपके 9-10 अंकों के गद्यांश में साथियों प्रश्न बनते हैं, वहां पे साथियों 3 या 4 साथियों अधिकांशतः प्रश्न ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं। तो आपको साथियों इस बात की भी ध्यान रखना है कि साथियों आपने यदि बहुत दिनों से ग्रामर को रिवीजन नहीं किया है तो ग्रामर को साथियों एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ताकि साथियों आपके जो बेसिक बातों को आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ना छूटे। प्रश्न संख्या 5 है जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें विशेष विशेषण का संबंध नहीं है। तो साथियों विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है, यह भी आपके ग्रामर से रिलेटेड है। इसे भी आप यदि गद्यांश में खोजते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों दिया गया है बाह्य स्वच्छता, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है बुनियादी आवश्यकता, ऑप्शन नंबर तीसरा में शिक्षा पर्यावरण और साथियों चौथा में जन्मजात गुण। साथियों आपको पूछा गया है कि विशेषण और विशेष से संबंधित नहीं है, कौन सा शब्द साथियों यहाँ पे विशेषण और साथियों विशेष से संबंधित नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और पर्यावरण। दोनों ही साथियों अलग अलग शब्द है, इसलिए इनका दोनों में साथियों ना ही विशेषण से और ना ही साथियों विशेष से संबंधित है, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। बल्कि बाह्य स्वच्छता साथियों यह विशेषण और विशेष से बोध होता है, बुनियादी आवश्यकता यह भी साथियों होता है, लेकिन साथियों शिक्षा पर्यावरण यह साथियों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, इसलिए साथियों इनका कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है जो आपके गद्यांश से रिलेटेड साथियों ग्रामर का प्रश्न है, इसे भी आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिए। पूछा गया है समूह से भिन्न शब्द है। तो साथियों स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान या स्वच्छ, इन तीनों में से अलग है। कोई तीनों शब्द साथियों सेम है, कोई तीन शब्द साथियों यहाँ पे सेम है, और चौथा जो शब्द है वह साथियों भिन्न है, अलग है, उसमें अंतर है। यदि आप लोग साथियों इसे गौर से देखे होंगे तो यहाँ पे साथियों आपको स्वच्छता, निर्मलता और साथियों सम्मान कहीं ना कहीं एक जैसे नजर आएंगे। वही स्वच्छ की बात करें तो यह साथियों समूह से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार से साथियों छठे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, अर्थात स्वच्छ। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद सातवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जिसमें कि आपको पूछा गया है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है। साथियों आंतरिक स्वच्छता का तात्पर्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मन में कोमल भाव उगाना, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया साथियों मन के बुरे भाव को दूर करना, ऑप्शन नंबर तीसरा में है मन की कल्पना को उड़ान देना, और ऑप्शन नंबर चौथा में साथियों मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। साथियों यदि प्रश्न संख्या 7 के सही उत्तर की बात करें तो मन के सभी बुरे भावों को दूर करना आपकी आंतरिक स्वच्छता का तात्पर्य है। आंतरिक स्वच्छता का मतलब ये साथियों कि मन के सभी बुरे भावों को दूर कर देना, यह आपका आंतरिक स्वच्छता होता है। चलिए उसके बाद
आज के 8वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों अंतिम नंबर प्रश्न 9 को भी हम लोग आसानी से देख लेंगे। तो बुनियादी में प्रत्यय कौन सा है, यह आपके ग्रामर से रिलेटेड यह भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है, दी प्रत्यय है, यादी प्रत्यय है, दुर्गई प्रत्यय है, या फिर साथियों हर्षई प्रत्यय है, यह आपसे पूछा गया है। यदि बात करें साथियों बुनियादी शब्द की, तो यहाँ पे बुनियादी, तो साथियों जो आपका दीर्घई प्रत्यय है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद साथियों आज के अंतिम नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो का साथियों अंतिम नंबर प्रश्न यहाँ होने वाला है जो आपके गद्यांश से रिलेटेड है। इस प्रकार से 9 टोटल प्रश्न आपके गद्यांश में पूछे गए थे साथियों। प्रश्न का जवाब साथियों आपको स्वयं से देना है। यह प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है साथियों। प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए साथियों, उसके ऑप्शंस को देख लीजिए। उसके बाद साथियों गद्यांश को पुनः एक बार देखकर इस प्रश्न का जवाब आप लोग देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न में पूछा गया है गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डेश दिया गया साथियों। यहाँ पे खाली जगह पे आपको ऑप्शंस को भरना है। इन चारों ऑप्शनों में साथियों किसी एक ऑप्शन को भरना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो साथियों मनुष्य के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस खाली जगह में साथियों आपको उचित जो है ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विचारों और भावों की पवित्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। और साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा में है शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और साथियों तीसरा में दिया गया है शांति प्रेम और बाह्य स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और डी में दिया गया है शांति बाह्य स्वच्छता और स्वस्थ का साथियों सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, चाहे आपका पेपर 1 हो साथियों या फिर पेपर 2 हो। साथियों हम लोग अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया साथियों, उनसे आप जुड़ जाइए। उसके अलावा अपनी तैयारी को साथियों सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं साथियों। वहां प्रत्येक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और साथियों बेसिक क्लास को अपलोड कर दिया गया है। आप साथियों वहां से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, तो प्लेलिस्ट जाके चेक जरूर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।